अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अब तक हम क्या देख चुके थे? अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, और लास्ट वीडियो में क्या देखा था हमने? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। और आज हम क्या देखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे उसको लिख ले रहे हैं कि आज हम क्या देखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स देखेंगे। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें घृणा का, ईर्ष्या का, क्रोध का, दुख का, सुख का, इन सबका बोध होता है। भाई घृणा, दुख, सुख, प्रशंसा का बोध होता है, ईर्ष्या का बोध होता है, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भाव समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भाव क्या है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। सेंटेंस क्या है? हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। अब इसका अर्थ निकाल के देख लीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। जो वो दृश्य है वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर दृश्य है। इसका अर्थ क्या निकला? कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य के भाव का बोध हो रहा है। तो इसको हम जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? असर्टिव में चेंज हो गया। और ये सेंटेंस ये किसमें था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, जब चेंज किया असर्टिव में तो क्या हो गया? दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल। ये दृश्य बहुत सुंदर है। और एक्सक्लेमेटरी में कि हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, ये दृश्य कितना सुंदर है। और जब असर्टिव में चेंज किया तो क्या हो गया? दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, ये दृश्य बहुत सुंदर है। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के वन बाय वन रूल देखते हैं और उसके बाद समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को देखते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। तो रूल नंबर फर्स्ट सबसे पहले नोट कर लीजिए रूल नंबर फर्स्ट को। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस what या how, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? what या how, what या how से स्टार्ट हो, तो उसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो इसे ट्रांसफॉर्म
एक्सक्लेमेटरी सेंटर व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट दे रखा मतलब व्हाट या हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो कैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो दो प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट और या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो, व्हाट या हाउ के बाद या एडवर्ब का प्रयोग हो। व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तो व्हाट या हाउ के बदले क्या करेंगे, व्हाट और हाउ को तो हटा देंगे और किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग हो तो व्हाट या हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तो व्हाट या हाउ तो हटा देंगे और क्या करेंगे, हम वेरी का यूज करेंगे। और सेकेंड जो स्टेप दे रखा है उसको चलो ऊपर नोट कर लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट में जो सेकंड स्टेप दे रखा है वो है व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो। व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, ग्रेटर, फाइन, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, ठीक है, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर या फिर टेरिबल, यहां लिख लीजिए टेरिबल, टेरिबल में से किसी एक का, किसी एक का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे। किसी एक जो भी उपयुक्त लगे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे फिर उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा था कि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आया हो या फिर एडवर्ब आया हो तो हम किसका यूज करेंगे, व्हाट या हाउ को हटा देंगे और वेरी का प्रयोग करेंगे। किसके बदले, व्हाट या हाउ के बाद। और कब करेंगे, जब व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो हम उसको हटा देंगे, व्हाट हाउ को वेरी का यूज करेंगे। और सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा, वर्ड के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो रहा हो तो हम वर्ड के बदले किसका यूज करेंगे, ग्रेट का। वर्ड के बाद नाउन का प्रयोग हो रहा हो तो वर्ड के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, ग्रेट का। फाइन का भी यूज कर सकते हैं, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, टेरिबल, इन सब का यूज कर सकते हैं। और जो भी मतलब सेंटेंस के हिसाब से उपयुक्त लगे एडजेक्टिव, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। जो भी मतलब सेंटेंस देखा हो और जो भी तुम लोगों को उपयुक्त एडजेक्टिव लगे उसका प्रयोग कर सकते हो।
व्हाट के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो रहा हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ग्रेट का भी, फाइन का भी, लवली का भी, टेरिबल का भी, मतलब जैसा भाव निकल रहा हो उसी हिसाब से हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। चलिए तो इसकी एक एक सेंटेंस ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। हमने एक सेंटेंस लिया, व्हाट ए प्रीटी फ्लॉर इजिप्ट। ठीक है, सेंटेंस क्या है, व्हाट ए प्रीटी फ्लॉर इजिप्ट। अब हमें किसमें चेंज करना, सेंटेंस तो ये एक्सक्लेमेटरी का है, चेंज किसमें करना है हमें, असर्टिव में। तो इसका पहले आप निकालो, व्हाट इज प्रीटी फ्लॉर इजिप्ट, कितना सुंदर है ये फूल। तो जब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये फूल बहुत सुंदर है, व्हाट की क्या लगा सकते हैं, वेरी का यूज कर सकते हैं। तो चलो इसको चेंज कर ले रहे हैं असर्टिव में, इट इज ए वेरी प्रीटी फ्लॉर। इस तरह से किसमें चेंज हो गया भाई, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को हटा दिया और फुल स्टॉप का यूज किया, इट इज ए वेरी प्रीटी फ्लॉर, असर्टिव में चेंज कर लिया हमने। चलिए तो सेकेंड नंबर के एक सेंटेंस लेते हैं। सेकेंड नंबर का एक सेंटेंस है, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएचर एंड एलिफेंट इज। सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, इसको हमें चेंज किसमें करना है, असर्टिव में, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएचर एंड एलिफेंट इज। तो इसको किसमें चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एन एलिफेंट इज, एन एलिफेंट इज। व्हाट को किसमें बदल लेंगे, वेरी में, एन एलिफेंट इज ए वेरी वंडरफुल क्रिएचर। इस तरह से किसमें चेंज कर लिया हमने, असर्टिव में। सेंटेंस क्या था, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, और जब इसको हमने चेंज किया किसमें, असर्टिव में, तो क्या हो गया, एन एलिफेंट इज ए वेरी वंडरफुल क्रिएचर। क्योंकि हमने क्या, व्हाट के बाद एडजेक्टिव का यूज किया है, तो हमने व्हाट को किसमें बदल दिया, वेरी में। चलिए थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस और लेते हैं हम। थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस लिया, व्हाट ए फूल यू आर, व्हाट ए फूल यू आर। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह से ही पता चल रहा है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। चेंज हमको असर्टिव में करना है, तो पहले इसका अर्थ निकाल सकते हैं, व्हाट ए फूल यू आर। व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो व्हाट के बाद किसका यूज हुआ है, नाउन का, तो हम किसको, व्हाट को किसमें चेंज कर सकते हैं, ग्रेट में। तो यू आर ए ग्रेट फूल, यू आर ए ग्रेट फूल। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, असर्टिव में। सेंटेंस क्या था, व्हाट ए फूल यू आर, और जब चेंज किया तो क्या हो गया, यू आर ए ग्रेट फूल। चलिए तो एक फोर्थ नंबर पर हमने एक सेंटेंस और लिया, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चेंज असर्टिव में करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू आर को ले आएंगे, हाउ की जगह वेरी का यूज करेंगे, असर्टिव में चेंज हो गया। तो हाउ ओल्ड यू आर का क्या हो गया, यू आर वेरी ओल्ड। एक सेंटेंस और लिया, व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, व्हाट ए
ग्रेट मैन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसेट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, ए ग्रेट सॉरी ही इज को सबसे पहले लेके आएंगे, ही इज। तो सबसे पहले किसको ले आए, ही इज ए, और व्हाट को किसमें चेंज करेंगे, वेरी में, ही इज ए वेरी ग्रेट मैन। इस तरह से फुल स्टॉप लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह हटा दिया और वो इस चेंज हो गया एसर्टिव में। तो सेंटेंस क्या था 5 नंबर पे, व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, और जब चेंज किया तो क्या हो गया, ही इज ए वेरी ग्रेट मैन। चलिए तो सेकेंड रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। जब व्हाट के बाद नाउन हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट को ग्रेट में चेंज करते हैं, और व्हाट या हाउ के बाद जब एडजेक्टिव हो तो हम उसको वेरी में चेंज करते हैं। तो रूल आपको इसीलिए लिखा देते हैं जिससे कोई भी रूल भूलो ना और अच्छे से कभी भी याद कर सकते हो। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का लोप हो, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं हो, सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो एसर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय एसर्टिव सेंटेंस में करते समय सेंटेंस के अर्थ और भाव को समझकर या फिर भाव को समझकर उपयुक्त वर्ब, उपयुक्त सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, उपयुक्त सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 2 पढ़ लीजिए, इसको समझ लो, उसके बाद आपको जब सेंटेंस समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी ना हो और वर्ब का भी यूज ना हो, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो उसमें किसका यूज ना हो रहा हो, सब्जेक्ट और वर्ब का जब यूज नहीं हो रहा हो, तो पहले सेंटेंस का हम क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे और उसका अर्थ या भाव को समझकर जो भी उपयुक्त सब्जेक्ट लगेगा, जो भी उपयुक्त वर्ब लगेगी, उसका हम प्रयोग करेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा हो, उसमें ना तो सब्जेक्ट का यूज हुआ हो ना ही वर्ब का, तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे और उसका जो भी भाव होगा उस हिसाब से हम उपयुक्त सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर वर्ब का यूज करेंगे और किसमें चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। चलिए तो इसके लिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, व्हाट ए बिग हाउस। व्हाट ए बिग हाउस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये,
एसर्टिव में चेंज करना है। अब ये सेंटेंस देखो, व्हाट ए बिग हाउस, ना तो सब्जेक्ट का यूज हुआ है ना ही वर्ब का, तो व्हाट ए बिग हाउस, कितना बड़ा घर है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा घर है, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं भाई। एसर्टिव में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा भाई ये घर बहुत बड़ा है, तो इट इज ए वेरी बिग हाउस, इट इज ए वेरी बिग हाउस। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, एसर्टिव में। सेंटेंस क्या था, व्हाट ए बिग हाउस, और जब हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गया, इट इज ए वेरी बिग हाउस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, व्हाट ए लवली गार्डन। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, एसर्टिव में चेंज करना है। अब इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट का भी यूज ना है, वर्ब का भी। व्हाट ए लवली गार्डन, कितना प्यारा बगीचा है। तो हम इसको जब एसर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या कह सकते हैं, व्हाट ए लवली गार्डन, इसको एसर्टिव में तो इट इज ए वेरी लवली, ये बहुत प्यारा गार्डन है, इट इज ए वेरी लवली गार्डन। इट इज ए वेरी लवली गार्डन। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, एसर्टिव में। थर्ड नंबर पर हमने एक सेंटेंस लिया, व्हाट ए मैन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चेंज किसमें करना है हमें, एसर्टिव में। अब इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो हम अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, इसका अर्थ निकाला, व्हाट ए मैन, क्या व्यक्ति है। भाई हम कहते नहीं क्या व्यक्ति है, व्हाट ए मैन। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैन के अकॉर्डिंग इसमें ही का यूज करेंगे। क्या व्यक्ति है, मतलब ही इज अ स्ट्रेंज मैन, ही इज ए स्ट्रेंज मैन। इस तरह से ही किसमें चेंज हो गया, क्या व्यक्ति है, तो ही इज ए स्ट्रेंज मैन, वह एक विचित्र व्यक्ति है। एक सेंटेंस लिया फोर्थ नंबर पे हमने, हाउ नाइस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें भी वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हाउ नाइस, तो इट इज वेरी नाइस। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी नाइस। इस तरह से एसर्टिव में चेंज हो गया। एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी हटा दिया और फुल स्टॉप पे यूज कर लिया। लास्ट सेंटेंस एक ये शिड्यूल का, हाउ फनी। इसको चेंज किए तो क्या हो गया, इट इज वेरी फनी, इट इज वेरी फनी, फुल स्टॉप लगा दिया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। तो ये रूल तो आपको रूल नंबर सेकंड था वो समझ में आ गया। अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड। तो चलिए पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद रूल नंबर थर्ड को नोट करेंगे। रूल नंबर 3 है, यदि असर्टिव सेंटेंस गुड दैट, असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, गुड दैट, कॉमा लगा लो, ओ दैट, ओ दैट, या फिर ओ फॉर,
O for, या if I could only, या O if I could only, या फिर O if I could only से स्टार्ट हो तो एसर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते समय एसर्टिव सेंटेंस को आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू किया जाता है, डिजायर से शुरू किया जाता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बार पढ़ के देख लीजिए दोबारा से रूल। यदि असर्टिव सेंटेंस, भाई कोई भी असर्टिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, वुड दैट से, एक्सक्लेमेटरी, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, वुड दैट आ रहा हो स्टार्टिंग में, या फिर ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, या फिर ओ इफ आई कुड ओनली से स्टार्ट हो। और सेंटेंस कौन सा हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वुड दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, ओ इफ आई कुड ओनली से स्टार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट से स्टार्ट हो, तो जब भी असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू किया जाता है। इतना ध्यान रखो, यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव वुड दैट या वो दैट से स्टार्ट हो, तो हम जब भी असर्टिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, वुड दैट को हटा देंगे, आई विश का यूज कर लेंगे। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमने रूल नंबर 3 का ही एक एग्जाम्पल लिया। सेंटेंस है, ओ दैट आई वर रिच, ओ दैट आई वर रिच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और असर्टिव में चेंज करेंगे। तो अभी हमने बताया, जब भी सेंटेंस ओ दैट से शुरू होता तो हम ओ दैट को किस में चेंज करेंगे, आई विश में। और बाकी के जो सेंटेंस है जैसे का तैसा लिख देंगे, आई विश आई वर रिच, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा देंगे, फुल स्टॉप को यूज करेंगे, इस तरह से किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में। ठीक, तो सेंटेंस क्या था, ओ दैट आई वर रिच, और जब चेंज किए तो क्या हो गया, आई विश आई वर रिच। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, वुड दैट आई हैव नॉट वेस्टेड, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड, वुड दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम when I was young, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसको चेंज किस में करेंगे, असर्टिव में। सेंटेंस क्या है, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम
वेस्टेड माई टाइम, वुड दैट, ओ दैट मतलब क्या हो जाता है, काश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, मैं अपना समय खराब नहीं करता। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं अपना समय खराब नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, अभी भी हमने बताया था रूल में था कि वुड दैट या वो दैट का यूज हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह आई विश का यूज कर देंगे। आई विश का यूज कर दिया, बाकी का सेंटेंस यूं करते हुए लिख दिया, आई विश आई हैड नॉट wasted my time when I was young। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया असर्टिव में। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लो जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ओ फॉर ए कप ऑफ टी, ओ फॉर ए कप ऑफ टी। ये भी एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो ओ फॉर को भी हमने किसमें बताया था, ओ को किसमें बताया था, आई विश में। तो आई विश फॉर ए कप ऑफ टी। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, ये भी असर्टिव में चेंज हो गया। 4 नंबर पे एक सेंटेंस लिया हमने, ओ दैट आई हैड नॉट लिव्ड, ओ दैट आई हैड नॉट लिव्ड टू सी दिस डे। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, चेंज किसमें करना है, असर्टिव में। तो हम क्या करेंगे, ओ दैट को आई विश में चेंज कर देंगे और असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, आई विश आई हैड नॉट लिव्ड टू सी दिस डे। एक्सक्लेमेटिव मार्क को हटा देंगे और क्या फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। चलिए आपको आज हमने रूल नंबर 3 तक समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए आपको कुछ सेंटेंस दे देते हैं जो कि आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सही से समझ में आया है या नहीं आया है। तो हमने कुछ सेंटेंस दिया आपको। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, हाउ स्वीट इज द सॉन्ग। ये सेंटेंस कैसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपको किसमें चेंज करने हैं, असर्टिव सेंटेंस में। व्हाट ए लैम स्पीच, व्हाट ए लैम एक्सक्यूज। थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस दिया, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, वुड दैट I have not wasted my time। ये भी एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट है हाउफुलिस। जितने भी रूल पढ़ाए हैं उसी पे ये सारे सेंटेंस आधारित हैं जो भी आज की वीडियो में हमने आपको रूल्स पढ़ाए हैं। तो हाउफुलिस हो गया। एक और सेंटेंस है, इफ आई कुड ओनली गेट वन, if I could only get one more chance, only get one more chance।
ये भी कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इफ आई कुड ओनली गेट वन मोर चांस। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हाउ स्वीट इज द सॉन्ग। सेकंड है व्हाट ए लेम एक्सक्यूज। थर्ड सेंटेंस है गुड दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माय टाइम। और फोर्थ सेंटेंस है हाउ फुलिश। और फाइव सेंटेंस है, 5 नंबर का जो सेंटेंस है, इफ आई कुड ओनली गेट वन मोर चांस। तो ये कैसे है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनको आपको क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।